दोस्तों, आज हम आपको 70 के दशक की खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा मौसमी चटर्जी की पूरी जिंदगी के पहलुओं को अपने इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। दोस्तों, 70 और 80 के दशक में अपनी सिंपल ब्यूटी से लोगों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी ने बॉलीवुड की उस विचारधारा को हमेशा के लिए बदल के रख दिया था जिसमें कहा जाता था कि शादी के बाद एक्ट्रेसेस सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। मौसमी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्हें अपने एक्सप्रेशन दिखाने के लिए नकली चीजों की जरूरत नहीं होती थी। वो अपने अभिनय को जीती थी और फिर जो उनका एक्सप्रेशन स्क्रीन पर आता था वो वाकई लोगों की आंखों में आंसू ला देता था। महज 18 से 19 साल की उम्र में ऑन स्क्रीन मां बनने से लेकर कैरेक्टर रोल तक में मौसमी ने अपने अभिनय का जलवा खूब बिखेरा। आज हम आपको मौसमी चटर्जी की पूरी जिंदगी के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। 26 अप्रैल 1955 को कोलकाता में जन्मी मौसमी चटर्जी का असली नाम इंदिरा चटर्जी है और ये नाम एक्ट्रेस की बहन ने उन्हें दिया था। उनके पिता एक फौजी थे और उनकी मां हाउसवाइफ थी। मौसमी बचपन से ही एक्टिंग की दीवानी थी। वो हमेशा से एक बेहतरीन एक्ट्रेस बनना चाहती थी और वो बनी भी। मौसमी कोलकाता में जहाँ रहती थी वहाँ कई फिल्म स्टूडियोज थे। एक दिन मौसमी वहां से गुजर रही थी, तभी मौसमी पर उन दिनों के मशहूर फिल्म मेकर तरुण मजूमदार की नजर पड़ी और उन्होंने उसी वक्त मौसमी को अपनी बंगाली फिल्म बालिका वधू के लिए चुन लिया। मौसमी जो बचपन से ही फिल्मों में काम करना चाहती थी, आखिरकार उनका वह सपना 1967 में बालिका वधू से पूरा हुआ। जब मौसमी इस फिल्म में काम कर रही थी उस वक्त उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी। उनकी इस फिल्म में मौसमी के लाजवाब अभिनय ने लोगों को अपना कायल बना दिया था। फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में साइन करने के लिए बेताब थे, लेकिन एक्ट्रेस के पिता नहीं चाहते थे कि मौसमी एक्टिंग करे। फिल्म बालिका वधू के बाद मौसमी का करियर आसमान ही छूने वाला था कि उनकी शादी हो गई। एक इंटरव्यू में मौसमी ने कहा था कि बालिका वधू के बाद मेरे पास बंगाली फिल्मों की बाढ़ आ गई थी, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। हालांकि फिल्म मेरे भाग्य में थी। जब मैं 10वीं कक्षा में थी तब मेरी चाची डेड बेड पर थी और वो चाहती थी कि वो मुझे शादीशुदा देखे, इसलिए उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए मैंने शादी कर ली। उस वक्त मौसमी मुश्किल से 15 साल की हुई होगी। मौसमी चटर्जी का रिश्ता उनके पिता ने अपने पड़ोसी हेमंत कुमार के बेटे और उस वक्त मशहूर संगीतकार जयंत मुखर्जी के साथ तय कर दी। दोनों ने बिना देर किए सगाई कर ली। भले कहने को ये अरेंज मैरिज थी, लेकिन मौसमी चटर्जी को अपने पति बाबू से प्यार हो गया था। एक इंटरव्यू में मौसमी ने कहा था, मुझे बाबू से प्यार हो गया है। वो पहले ऐसे शख्स थे जिनके साथ मैं अपने परिवार के अलावा टच में थी। उस वक्त एक्ट्रेस फिल्म परिणीता में काम कर रही थी। शादी की महज 18 साल की उम्र में मौसमी चटर्जी ने अपनी पहली बेटी पायल चटर्जी को जन्म दिया। मौसमी ने उस वक्त अपने करियर की ऊंचाइयों को छुआ ही था कि उनकी गोद में नन्ही पायल आ गई थी। कई लोग मौसमी के डूबते करियर का दोष कम उम्र में ही उनके बच्चों के जन्म को देने को कहा। इस बारे में जब हिंदुस्तान टाइम्स ने मौसमी चटर्जी से पूछा तब एक्ट्रेस ने जवाब देते हुए कहा था कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि शुरुआती करियर में बच्चों के होने की वजह से मेरा करियर डूबा और ये मेरा करियर मिस्टेक था, लेकिन मैं ये नहीं मानती हूँ। मौसमी की 2 बेटियां हुई जिनका नाम पायल, जो कि 2019 में उनका देहांत हो गया, और दूसरी बेटी है उनकी मेघा, जो कि एक्ट्रेस है। बॉलीवुड में अक्सर अभिनेत्रियां शादी के बाद फिल्मी दुनिया से दूरी बना लेती हैं। इसके बहुत से कारण होते हैं, जिनमें से पति को उनकी वाइफ का फिल्मों में काम करना पसंद नहीं होता और इस जगह मौसमी बहुत किस्मत वाली निकली। इस बात को कई इंटरव्यूज में भी कहती नजर आई है कि एक इंटरव्यू में मौसमी ने कहा था कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ क्योंकि शादी के बाद मेरे पति और ससुर ने मुझे फिल्मों में काम करने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने मेरे स्किल्स को पहचाना और मुझे शादी के बाद भी काम करने की इजाजत दी। पति व ससुर के द्वारा लगाए गए पंखों के साथ मौसमी चटर्जी ने बॉलीवुड की ओर रुख किया। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर शक्ति सामंत ने अपनी फिल्म अनुराग में मौसमी को कास्ट किया। इस फिल्म में उन्हें एक अंधी लड़की का किरदार निभाना था जिसे अपने हीरो से प्यार हो जाता है। ये फिल्म उस वक्त सुपरहिट साबित हुई थी। यही मौसमी बेस्ट एक्ट्रेसेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेट भी हुई थी। हालांकि शायद ही आपको पता होगा कि इस फिल्म के लिए पहले मौसमी ने मना कर दिया था। उन्हें लगा था कि वो बिना ट्रेनिंग के किसी अंधी लड़की का किरदार नहीं कर पाएगी,
लेकिन मौसमी वाकई टैलेंटेड थी। उन्होंने बिना किसी ट्रेनिंग के कंधी लड़की का किरदार बहुत अच्छी तरह से निभाया। इस बारे में बात करते हुए मौसमी ने कहा कि चूंकि मेरे ससुर एक सुप्रसिद्ध फिल्म सेलिब्रिटी थे, कई फिल्मी हस्तियां हमारे घर आती जाती थी। उनमें से एक फिल्म निर्माता शक्ति सामंत थी, जिन्होंने मुझ पर अभिनय के लिए जोर दिया था। शक्ति दा ने मुझे फिल्म अनुराग के लिए चुना, लेकिन मैंने मना कर दिया था। हालांकि मेरे पति और ससुर ने मुझे प्रोत्साहित किया और मैंने हामी भर दी। मौसमी ने आगे बताया था कि वो पहली बार बॉलीवुड के स्टूडियो पहुंचकर काफी एक्साइटेड थी और जिन्हें वो पर्दे पर देखा करती थी, वो उन्हें असलियत में देखने के लिए बेताब थी। मौसमी चटर्जी ने अपनी 1.5 दशक के करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने करियर के दौरान सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया हो। मौसमी ने शशि कपूर, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, राकेश रोशन समेत कई सफल अभिनेताओं के साथ ऑन स्क्रीन शेयर किया। हालांकि मौसमी को असली स्टारडम साल 1974 में आई मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से मिला था। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद उन्होंने स्वर्ग नरक, मांग भरो सजना, प्यासा सावन, ज्योति बनी ज्यादा, स्वयंवर और आनंद आश्रम कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।